आज अल्मोड़ा जिले के विकासखंड हवालबाग के राजकीय इंटर कॉलेज रेंगल में उत्तराखंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट और स्याही देवी विकास समिति द्वारा चौथे ओण दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जंगलों को आग से बचाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि यूकॉस्ट के महानिदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत, यूकॉस्ट के वैज्ञानिक डॉक्टर कपिल जोशी और स्याही देवी विकास समिति के संयोजक गिरीश शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस मौके पर जल स्रोतों, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता की सुरक्षा पर विशेष चर्चा की गई। यूकॉस्ट के महानिदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत ने कहा कि यह एक आदर्श मॉडल है जो शीतलाखेत क्षेत्र में लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के अन्य क्षेत्रों में अपनाने की बात की थी और अब इसे सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। यहाँ महिलाएं सामुदायिक सहयोग से आग को रोकने के उपायों को लागू कर रही हैं। ये जो स्याही देवी से जुड़ा हुआ है शीतलाखेत क्षेत्र का मॉडल है, ये अपने आप में बहुत अभूतपूर्व इसलिए है कि जंगलों को बचाना, एएनआर पद्धति लागू करना, अपना फायर लाइन किस तरह से सामुदायिक जो सहयोग है महिलाओं के सहयोग से बचाने का, ये कमाल का है। अभी हम जहाँ आए हैं 56 गांवों से इतनी हमारी महिलाएं आई हुई हैं, तो उनका एक जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जिस बात को कि एक मॉडल के रूप में इसको किया जाए, तो इन लोगों ने उसको न सिर्फ किया है, बनाया है, बढ़ाया है, बल्कि ये सिद्ध किया है कि जंगल को बचाया जा सकता है। यहाँ दशकों से आग नहीं लगी है, तो इसलिए आज ये लोग यहाँ पर ओण दिवस का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने जंगलों को आग से बचाने के लिए संकल्प लिया और अपने खेतों में कूड़ा जलाने के लिए 31 मार्च तक की अपील की। इसके अलावा विशेषज्ञों ने 1 अप्रैल के बाद बढ़ते तापमान के कारण आग लगने के जोखिमों के बारे में जागरूक किया। यूकॉस्ट के वैज्ञानिक डॉक्टर कपिल जोशी ने कहा कि जंगलों को आग से बचाने के लिए यह कार्यक्रम बहुत अहम है। शीतलाखेत, रेंगल और स्याही क्षेत्र की महिलाएं अब न केवल आग को रोकने का संकल्प ले रही हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसे बुझाने का भी काम करेंगी। यह पहल वन विभाग और क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। तो बहुत ही आज अद्भुत दृश्य यहाँ देखने को मिला है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाओं ने ये प्रतिज्ञा करी है और महिलाओं ने ये कहा है, हमारे प्रदेश की मातृशक्ति ने ये कहा है कि हम जंगलों को आग से बचाएंगे। और इस तरीके से जो उनके अभी हमने पूरे विचार सुने, तो संभवतः वन विभाग तो इसी चीज की कोशिश में हमेशा से लगा रहता था कि किसी ना किसी प्रकार से दोबारा से हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारे यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, वो इन जंगलों की सुरक्षा में इस तरीके से कदम मिला के हमारे साथ आगे बढ़ें, और ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य। कार्यक्रम में शामिल गीता कांडपाल और मंजू कांडपाल, जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, उन्होंने बताया कि वे 31 मार्च तक अपने खेतों में झाड़ियां और घास जला देती हैं ताकि आग जंगलों तक न पहुंचे। शीतलाखेत की ग्राम प्रधान तुलसी देवी ने कहा कि वह हर महीने गांव में मीटिंग करती हैं और आग से बचाव के लिए जागरूक करती हैं। और दिवस 31 तारीख से पहले ही और जला देने चाहिए, जिससे कि जंगलों में आग ना लगे। और दिवस इसलिए मनाया जा रहा है कि इंसान, ये जो हम पहाड़ी लोग हैं, जागरूक हो जाए और सब जागरूक हो जाए कि और दिवस मतलब अपने जंगलों को बचाए। और दिवस इसलिए ज़्यादा मनाया जा रहा है। ये 18 साल से पहले से मनाया जा रहा है, लेकिन आज जाके ये इतना जागरूक हुआ है कि लोग इतने इकट्ठे हुए हैं और दिवस मनाने के लिए। शायद अब पहाड़ और या जंगल बच सकते हैं। और दिवस जो हम खेतों में आग वगैरह लगाते हैं, तो उसको मतलब सही से लगाने के लिए, मतलब जो जंगलों में आग लगती है उससे हमें अपने आसपास की एरिया बचाने के लिए मनाया जा रहा है। 4 सालों से ये आज चौथा समारोह है ओण दिवस का। 4 साल हो गए हम इसे मनाते हुए, तो आज यहाँ पर बहुत भव्य समारोह मनाया जा रहा है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने खेतों के आसपास पहले ही साफ सफाई कर देनी चाहिए, ताकि हमारे आसपास जंगलों की आग हमारे घर के आसपास ना आए, कम से कम हमारे घर तो सुरक्षित रहें। शीतलाखेत की प्रधान तुलसी देवी ने बताया कि मैं हर माह ग्राम सभा में मीटिंग करती हूं और गांव वासियों को आग से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करती हूं। गांव में महीने में एक मीटिंग करती हूँ। मीटिंग में महिलाओं को यही समझाते हैं कि अगर हमने अपने खेत की झाड़ियाँ काटी है तो अगल बगल ना रखें, झाड़ियाँ काट के खेत के बीच बीच में रखें, और जब तक वो जले नहीं तब तक इधर उधर नहीं जाना चाहिए। हम लोग जुड़े हुए हैं और जब जंगल में आग लगती है हम फोन करते हैं तो सभी महिलाएं आग बुझाने के लिए जाती हैं।
इस आयोजन ने यह साबित कर दिया है कि सामूहिक प्रयास और जागरूकता से जंगलों में आग की घटनाओं को रोकना संभव है। महिलाएं और स्थानीय समुदाय अब वनाग्नि नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जो एक सकारात्मक बदलाव की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।